अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जा रही हूँ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। दुबई अलवीर में है और हम बिल्कुल उसके करीब हैं और ये यूनियन कोऑपरेटिव उसके साथ ही है। सम टाइम अगर हमें पार्किंग यहाँ ना मिले तो हम यूनियन कोऑपरेटिव में पार्किंग लगा के आ जाते हैं। तो ये फ्रंट का एरिया है फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का, जहाँ ये लोग बैठे होते हैं जो आपकी अगर आप कुछ भी शॉपिंग करते हैं तो इनके पास ये रेडी होती है और आप इसमें सामान रख के और ये आपकी गाड़ी तक आपका सामान पहुंचा देते हैं। तो इनकी कुछ डिमांड नहीं होती, कुछ इनके फ़िक्स चार्जेस नहीं हैं। जो भी जितने भी चार्जेस आप दे सकते हैं दे दें तो ये बेचारे ले लेते हैं। तो इनकी भी रोज़ी रोटी इस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से ही अटैच है। और हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, पार्किंग ईज़िली मिल जाती है, पार्किंग का कोई इशू नहीं होता, काफ़ी बड़ी खुली पार्किंग है। अगर आपको पार्किंग यहाँ ना भी मिले तो सामने यूनियन कोऑपरेटिव है, वहाँ भी आप गाड़ी पार्क करके आ सकते हैं। तो ये लोग बेचारे वेटिंग में रहते हैं। आजकल कोविड-19 की वजह से फिर लोग कम ही आते हैं यहाँ, या आज वर्किंग डे है और आज कम रश कम है इधर। तो ये लोग खड़े हैं कि कोई कस्टमर आए तो हम ये ख़ुद ऑफ़र करते हैं कि आपको ज़रूरत है हमारी, हम आपके की हेल्प कर देते हैं। तो ये इनके पास ट्रॉली टाइप आप देख रहे हैं, ये इनके पास ट्रॉली होती है जिसमें ये आपका सामान जो जो भी आप शॉपिंग करते रहते हैं ये साथ साथ उसमें रखते जाते हैं। तो मेरा दिल बड़ा परेशान होता है इनको देख के कि सारे बेचारे रिक्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि फिर मुश्किल हो जाता है कि किसको बंदा सेलेक्ट करे। लेकिन मैं उसमें क्या करती हूँ कि जो एजड आदमी हो, ज़रा खड़ा हो बेचारा, तो मैं उसको ही फिर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं इस मार्केट में और मैं आपको यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती चलूँ कि कोविड-19 के बाद मैनेजमेंट ने, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ की, उसने बड़ा अच्छा, ये पहले इतनी ओपन नहीं थी, कंजस्टेड टाइप थी, लेकिन अभी उन्होंने कोविड की वजह से काफ़ी एरिया जो है, ये जो आपको स्ट्रीट टाइप अंदर नज़र आ रही है, इसमें जो SOPs भी लगाए गए हैं कि डिस्टेंस रखें, सोशल डिस्टेंस रखें और लोगों ने मास्क पहने। और ये एरिया अभी फील ही नहीं होता, जितना भी रश हो आप इजीली दोनों साइड से कोई भी चीज़ ले सकते हैं। तो काफ़ी अभी इसकी चेंजिंग आ चुकी है। मैं पहले भी गई थी और मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। तो ये नहीं है कि आप कोविड-19 की वजह से कि आपको डर हो कि नहीं वहाँ बड़ा रश होगा और आप जाएंगे तो आपको परेशानी होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बड़े इजीली अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और आज हालांकि वर्किंग डे नहीं भी था, लेकिन जब अंदर एंटर हुई तो मुझे ये फ़ील हुआ कि काफ़ी गैदरिंग है और लोग शॉपिंग कर रहे हैं। तो इसमें आपको हर चीज़ मिलती है, हर फ्रूट मिलता है, हर सब्ज़ी मिलती है और बड़े माकूल प्राइस में आपको मिल जाती है। मार्केट अगर आप उसको कंपैरिजन करते हैं सुपर मार्केट, हाइपर मार्केट से, तो भी आपको फ़ील होगा कि यहाँ प्राइस काफ़ी कम है। एक और भी ये चीज़ है कि अगर आपकी फ़ैमिली बड़ी है, मेरी फ़ैमिली चूँकि इतनी बड़ी नहीं है, तो मैं चीज़ें अगर ज़्यादा लाऊं फ्रिज में रखूँ तो वो ख़राब हो जाती हैं, फिर बाहर गिरानी पड़ती हैं। मैं मोस्टली इस तरह करती हूँ कि अगर शॉपिंग करके भी लाती हूँ तो कुछ उसमें से अपनी लेबर को भिजवा दी, वो यूज़ कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर आप 2-3 फैमिलीज़ मिल के शॉपिंग करें और फिर चीज़ें डिवाइड कर लें तो ये आपको और ही चीप रेट आपको होंगे। और लेकिन अगर आप ख़ुद भी कोई भी ऐसी चीज़ जैसे ओनियन, पोटैटो, जो चीज़ घर में ज़्यादा यूज़ होती है वो भी अगर आप ख़रीदेंगे वहाँ से तो भी आपको डिस्काउंट प्राइस में ही मिलेगी। तो हमारा 1 मंथ बाद, 15 डेज़ के बाद तो पक्का होता है कि हमने एक राउंड लगाना होता है। और जाके मैं प्याज और पोटैटो यूज़ करती हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी पोटैटो यूज़ करती हूँ, तो मैं लाजमी इस मार्केट का रुख करती हूँ। और आज भी आप देख रहे हैं कि यहाँ आलू मार्केट में फ़्रेश आ चुके हैं पाकिस्तान के, और तकरीबन ये आपको मिल जाते हैं कि आपको इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती कि डिफरेंट काउंटर से आप कुछ, हाँ, पर प्राइस के लिए आपको बारगेनिंग ज़रूर करनी पड़ती है। तो जो न्यू कस्टमर हैं, न्यू मेरे देखने वाले फॉलोअर्स हैं जो फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का विज़िट करना चाहते हैं, तो मैं उनको एक और बात भी, एक मैं टिप देना चाहती हूँ कि कभी भी आप किसी भी सुपर मार्केट में जाते हैं या आप किसी शॉपिंग के लिए जाते हैं, तो कभी भी आप जाते ही किसी एक जगह से शॉपिंग ना करें, आप प्राइस चेक करें। इसी तरह इस फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में भी आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। जो शॉप्स फ्रंट पे होती हैं ज़्यादा, उनकी प्राइस कुछ आइटम की, सब आइटम की मैं नहीं कह रही, कुछ आइटम की प्राइस ज़्यादा होती हैं, सम टाइम कम भी होती हैं। लेकिन मेरा जो बात आपको तक पहुंचाने का मकसद है वो ये है कि आप मार्केट से प्राइस
चेक करें डिफरेंट, क्योंकि हर चीज़ आपको पूरी मार्केट में जगह जगह से मिलेगी। तो आप पहले प्राइस चेक करें, उसके बाद आप देखें कि जहाँ से आपको प्राइस कम मिली उसी शॉप पे जाके आप वो चीज़ बाय कर सकते हैं। और तरबूज भी था, तरबूज मेरा फेवरेट है, लेकिन अभी चूँकि सर्दियाँ आ चुकी हैं तो सर्दी में तरबूज इतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने 2-3 बार देखा और फिर मैंने कहा नहीं, अभी दिल नहीं कर रहा, बस देखने की हद तक अच्छा लग रहा है। तो हबी का माइंड था कि वो साग देखें, वो साग की तलाश में उन्होंने मंडी का पूरा चक्कर लगाया, लेकिन उन्हें आखिरकार साग मिल ही गया। तो उन्हें साग बड़ा पसंद है और मोस्टली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक साग फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से इजीली मिल जाता है। इसी तरह मटर हैं, वो भी इन्हीं 4 मंथ में आते हैं। जो पाकिस्तानी गाजर है वो भी आपको सिर्फ इसी ये 4 मंथ में मिलेगी। कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो आपको, अगर आप पाकिस्तान की ब्रांड यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपको और मंथ में नहीं मिलेंगी। आपको मिल सकती हैं, जैसे मटर है आपको इंडिया का मिल जाएगा, किसी और कंट्री का मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान का अगर आप लेना चाहें तो वो आपको इन्हीं 4 मंथ में पाकिस्तान की गाजर, पाकिस्तान के मटर, वो आपको इन्हीं महीनों में, साग है जैसे पाकिस्तान से आए तो वो आपको इन्हीं महीनों में मिलेगा। बाकी पोटैटो हैं पाकिस्तान के, वो आपको ऑलमोस्ट पूरा साल ही मिलते रहते हैं। तो अदरक का रेट काफ़ी ज़्यादा था, मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा, 14-15 दिरहम पर केजी था। बाकी ग्रीन चिली 6 दिरहम केजी, गार्लिक था वो भी 6 दिरहम केजी था। ऐसी हैं कि जिन डिस्काउंट होती है, अगर आप उसको कंपैरिजन करते हैं दूसरी सुपरमार्केट से, जैसे पोटैटो और ओनियन के बड़े-बड़े स्टॉल हैं तो क्वांटिटी ज़्यादा लेनी पड़ती है, प्राइस और लेस मिल जाएगी। चीज़ ज़्यादा आप अगर लेना चाहते हैं और ज़्यादा वैरायटी देखना चाहते हैं तो ये भी आपको मिल जाएगी। तो मेरी ट्राई यही होती है कि अगर मैंने पोटैटो लेने हो या ओनियन, जो चीज़ मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी हो, तो मैं जिस काउंटर या जिस शॉप का मैं विज़िट करूं वहाँ और आइटम ना हो, सिर्फ वही चीज़ हो, ताकि मुझे सिलेक्शन में आसानी हो। और मेरी आदत भी है कि मैं ऊपर से चीज़ नहीं उठाती, मैं नीचे तक देख के पूरी सारी चीज़ चेक करके लेती हूँ। तो ये हम पोटैटो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के यूज़ करते हैं। मेरी बेटी और कोई चीज़ लाइक नहीं करती, उसे हर चीज़ में पोटैटो ही अच्छे लगते हैं। हम कुछ भी खाना बनाएं तो उसमें हम पोटैटो मस्ट ऐड करते हैं। तो यहाँ भी हम आए हैं इस शॉप पे, ओनियन और पोटैटो की ये शॉप्स थी स्पेशली। आपको 2-3 टाइप्स के यहाँ पोटैटो ओनियंस मिल जाएंगे। तो हमने भी यहाँ से पोटैटो की 4 पैकेट्स, एक पैकेट्स में आलमोस्ट 7 to 8 kg होते हैं, और एक पैकेट्स की प्राइस जो है वो इस मार्केट में 10, 15, 18, 20 से ऊपर आज तक नहीं हुई जब से मैंने लेना स्टार्ट किया है। इसी तरह मटर हैं, मटर आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे, जबकि इसमें आपको 15, 20, 25 मैक्सिमम। और मटर के उस बैग में 2 to 3 kg मटर होते हैं। ग्रीन पीस की मैं बात कर रही हूँ। इसी तरह रेडिश है, मूली है, ये भी आपको इसी 4 मंथ में पाकिस्तान की फ़्रेश मूली आपको मिलेगी। आपको बड़ी अच्छी मिलेगी और आपको डिस्काउंट प्राइस में मिलेगी। मूली जिसमें 3 होती हैं, ये मीन के 3 मूलियाँ होती हैं, ये आपको 2 दिरहम में, कभी 3 दिरहम में ये मिल जाए। जबकि अगर आप सुपर मार्केट से लेते हैं तो ऑफ कोर्स आपको केजी के हिसाब से मिलेगी, और इसके साथ लीव्स भी होते हैं, उसका अपना वेट भी होता है, तो वो काफ़ी कॉस्टली इसकी प्राइस पड़ जाती है। तो इस सीज़न में जो 4 मंथ होते हैं, आप पाकिस्तान से रिलेटेड हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह एंजॉय कर सकते हैं। आपको डिस्काउंट प्राइस में आपको सिर्फ़ और सिर्फ फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से ही मिल सकती हैं। जब मैं एंटर हुई तो मुझे लग रहा था कि रश नहीं होना या कस्टमर कम है, तो माइंड में एक कोविड-19 का है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर भी अंदर हैं, शॉपकीपर भी सेम, जितना भी सामान वो मैं पहले भी आती थी, क्योंकि मैं इस मार्केट में आपको मैंने बताया है कि मैं 1 मंथ बाद तो मस्ट आती हूँ, लेकिन कई दफ़ा 1 माह में 2 चक्कर भी लगा लेती हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि कोविड-19 की वजह से कुछ इफ़ेक्ट पड़ा हो, नहीं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ की, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन ने फुल सही इंतज़ामात किए हैं और बड़े अच्छे किए हैं, और इतनी क्लीन और बड़ी खुली मार्केट है, बिल्कुल कंजस्टेड नहीं है। तो आप देख सकते हैं, आपको हर चीज़ फ्रेश मिलेगी। मुझे लीव से रिलेटेड तो बड़ी अच्छी लगती हैं चीज़ें। मैं उनको ना भी मुझे ख़रीदना हो, मैं फिर भी हर काउंटर पे जाके, हर शॉप पे जाके चेक करती रहती हूँ। और इस दफ़ा जो फ़र्स्ट टाइम मैंने अभी चीज़ देखी है कि फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में अगर आपको हनी शहद ख़रीदना है तो वो भी बड़ा अच्छा
खालिश शहद एक शॉप उन्होंने बनाई है, वो न्यू, वो पहले नहीं थी। और डेट्स वगैरह तो पहले भी थी, डेट्स खजूरें आपको किसी भी किस्म की, किसी भी कंट्री की, दुबई की, सऊदीया की, कोई भी खजूर अगर आपको लेनी हो तो वो आपको पहले भी मिल जाती थी। लेकिन इसके अलावा जो हनी है, जैसे अभी विंटर सीज़न है तो शहद बच्चों के लिए या हम अपने लिए यूज़ करते हैं, तो शहद भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। मैंने प्राइस नहीं पूछी, लेकिन प्राइस सूटेबल होनी है, ठीक होनी है, क्योंकि इस मार्केट में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है, कोई आइटम ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि इसकी प्राइस मुझे ज़्यादा लगी है या ये डिस्काउंटेड नहीं थी। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप भी ज़रूर विज़िट करें। चेरी भी ऐसा फ्रूट है कि आपको पूरा साल मिलेगा, लेकिन इस मौसम में जो चेरी की एक लुक होती है, इस मौसम में वो देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में भी उसका जायका पूरा साल से डिफरेंट होता है। तो चेरी भी आई हुई थी, अगर आप लोग विज़िट करना चाहते हैं। मेरे हबी को चेरी काफ़ी पसंद है, लेकिन आज बस लेते लेते कि नेक्स्ट काउंटर से पता करती हूँ, नेक्स्ट काउंटर से वो माइंड से निकल गई, नहीं ली। इसी तरह स्ट्रॉबेरी है, चेरी है, ये विंटर में बहुत ज़्यादा फ्रेश मार्केट में आपको मिल जाएंगी। मैंने आज पेयर्स लेने थे, पेयर्स मैंने काफ़ी पूछे, वो कम थे, लेकिन फाइनली मुझे मिल ही गए। काफ़ी अच्छे थे, उनकी प्राइस भी ज़्यादा थी, लेकिन मार्केट से ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे फ़ील हो रही थी कि इनकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन वो भी मुझे एक शॉप से बड़ी अच्छी और डिस्काउंट प्राइस में मिल गई थी। हमारी ट्रॉली वाला जो हमारे साथ साथ ही चलता रहता है बेचारा, मुझे उसका भी बड़ा चीज़ फील होती है, और मुझे ये होता है कि मैं जल्दी जल्दी शॉपिंग कर लूँ ताकि वो बेचारा फ्री हो और उसको कोई नया कस्टमर मिले और वो उसको डील करे। तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती। मैक्सिमम जब तक मैं गई हूँ, आज तक जब भी गई हूँ, मैंने 1 आवर से ज़्यादा नहीं लगाया। 1 आवर से कम में ही मैं अपनी सारी शॉपिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी आइडिया हो गया है। मैंने एक रेगुलर कस्टमर के लिए मैंने कुछ शॉप सेलेक्ट कर लिए हैं कि मैंने ऑनियन यहाँ से ही लेने हैं, मैंने गार्लिक और जिंजर एक जगह से ही लेना है। इसलिए मैं हर चीज़ के लिए, अगर मैंने कोई नई चीज़ लेनी हो फिर मैं दूसरी शॉप से को चेक करती हूँ, लेकिन मुझे आइडिया है कि ये लोग मुझे रेगुलर कस्टमर ही मैं उनके लिए हूँ, तो ये मुझे डिस्काउंट प्राइस में देती हैं, इसलिए मैं शॉपिंग जल्दी कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे टेंशन रहती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा एजेड आदमी को सिलेक्ट करती हूँ कि उन बेचारों को ज़रा स्लो चलते हैं, इतना नहीं कोई उनको अपॉर्चुनिटी देता हो ना, इस वजह से मैं उनको सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो मेरे अभी को साग एक जगह से भी मिल गया, फिर दूसरी जगह से भी उन्होंने साग की काफ़ी ज़्यादा उन्होंने साग ले लिया। उनको भी लीफ से रिलेटेड वो पसंद करते हैं, और लीफ का एक और है कि लीफ आपके, अगर आप कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं तो उसके लिए लीव्स, किसी भी किस्म के लीव्स हों, वो मूली के पत्ते हों, वो पुदीना हो, वो धनिया हो, उसके लिए बहुत बेस्ट है। मैं यहाँ एक और भी बात शेयर करती चलूँ कि मेरे हबी को ऐसे ही कुछ इशू हुआ था, उनकी सेहत ख़राब हुई, तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने पूछा कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना कम है कि इतना कम सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि आप लोग कोई मेडिसिन लेते हों। लेकिन हमने कहा नहीं, वो तो कोई मेडिसिन नहीं लेते, लीव्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो डॉक्टर ने ना थंब दिखाया और उसने कहा यस कि ये इसी वजह से है कि इनका कोलेस्ट्रॉल कम है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। तो इसलिए अगर जो भी जिनका भी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगी कि वो सब्ज़ पत्तों वाली जो सब्ज़ियां हैं वो खाएं, या कोशिश करें कि आप फ्रेश पत्ते खाएं। जैसे पुदीना हम नहीं खा सकते, पुदीने की चटनी खाएं, धनिया अपने खाने के ऊपर डाल के खाएं। इसी तरह के सैलड ज़्यादा यूज़ करें, तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट बहुत बड़ी है, और मैंने अजमान में भी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट का विज़िट किया, लेकिन वो इससे मुझे छोटी लगी, और जो क्वालिटी और चीज़ें मुझे यहाँ मिली हैं मुझे वो वहाँ फ़ील नहीं हुई। ये बहुत बड़ी है, और इसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्से हैं कि अगर आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी आपकी है, आपकी फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया फैमिली बड़ी है, तो फिर आपको ये तो स्टॉल लगे हुए हैं, ओपन स्टॉल है, एक है स्टोरेज टाइप, तो वहाँ से भी आप डायरेक्ट कंपनी से बुक करके भी आप चीज़ ले सकते हैं। जैसे आप डीलर हैं, डायरेक्ट भी आप चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। तो ये, लेकिन यहाँ ये होता है कि आपने अगर जो भी चीज़ लेनी है वो आपको सामने पड़ी हुई एक चीज़ देख के, चुन के, देखभाल के आप अपनी चीज़ पसंद की ले सकते हैं। तो इसलिए मैं तो जब भी आती हूँ मैं इसी एरिया को प्रेफर करती हूँ, और इसी एरिया से ये चीज़ें मुझे ज़्यादा अच्छी मिल जाती हैं। हमारी ट्रॉली है वो भी ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है, बस हमारे 1-2 आइटम और रह गए थे, जिसकी वजह से हमें काफ़ी फिरना पड़ा।
जिसमें खीरा है। मेरे अभी हर दफ़ा कहते हैं कि तुम खीरा अच्छा नहीं लेती, इस दफ़ा खीरा मैं पसंद करूँगा। मैंने कहा चलें ठीक है, आप ही इस दफ़ा पसंद कीजिएगा। तो उस खीरे की तलाश में हमें काफ़ी फिरना पड़ा और फाइनली हमें एक जगह से, जैसे वो खीरा चाहते थे कि यहाँ यूएई का खीरा, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है जो कि किसी और जगह के कंट्री का आता है, तो यूएई का खीरा बहुत मज़े का होता है। तो मेरी हबी को वही उन्होंने सेलेक्ट करना था। वो कहते हैं जब भी तुम ले आती हो किसी और कंट्री का ले आती हो, तो वो भी फाइनली हमें मिल गया। इसी तरह कॉर्न है, वो भी यूएई की कॉर्न का बड़ा अच्छा टेस्ट होता है, मीठी होती है। इस सीज़न में वो भी आपको अच्छी लगती है। आप कभी बारबेक्यू पे जाते हैं, आउटिंग पे बारबेक्यू करने, तो साथ कॉर्न का टेस्ट बना के तो काफ़ी मज़ा आता है। हमें घर से आते आते काफ़ी देर हो गई थी और यहाँ अभी मगरिब की अज़ान की आवाज़ भी आना शुरू हो गई है और अभी ने भी कहा कि नमाज़ पढ़नी है, घर चलते हैं। मैंने कहा चले मैं आपको एक दफ़ा, ये नाइट व्यू भी है, बड़ी अच्छी लाइटिंग, फील ही नहीं हो रहा कि बाहर अंधेरा हो रहा है ज़्यादा और अंदर रोशनी नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं ऐसा। आप इजीली शॉपिंग कर सकते हैं और ये मार्केट रात को 11-12 बजे तक ओपन होती है। आप आराम से जाएं, फ्री होके जाएं। और ये मीन कि इसका कोई ऑफ नहीं होता, फुल डे फुल वीक आपको अवेलेबल है किसी टाइम भी जब भी। और मज़े की बात है कि यहाँ लेडीज़ भी काफ़ी थी जो शॉपिंग कर रही थी। मैं जब शुरू में जाती थी तो हबी कहते थे कि अभी को आइडिया नहीं था, वो कहते थे कि पता नहीं तुम लेडीज़ हो और जा रही हो और इस तरह अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ लेडीज़ सब नेशनलिटीज़ के लोग ऑल आर इक्वल, सब फ्रीली और शॉपिंग कर रहे थे। मुझे बड़ा मज़ा आता है। मेरे अभी सम टाइम कहते हैं कि तुम ना जाओ मैं लेके आता हूँ, मैं कहती हूँ नहीं नहीं मुझे ख़ुद पसंद करना है। तो ये मैं आपके साथ इसका ओवरऑल व्यू भी, कैसी इसकी लुक है, देख लें। आपको फ़ील हो रहा होगा कि इसमें बंदे नहीं हैं, जबकि ऐसा नहीं था, कस्टमर काफ़ी थे, लेकिन फ़ील नहीं हो रहा। उन्होंने इतनी अच्छी सेटिंग की है और इतना अच्छा उसका SOPs का ख्याल रखा है कि फ़ील ही नहीं होता। और हमारी शॉपिंग आलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मैं बस आपको व्यू देने के लिए अभी मैंने एक दफ़ा इसका राउंड लगाया कि मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दे सकूं। तो आप आराम से घूम सकते हैं, कुछ भी कोविड-19 की वजह से आपको फ़ील नहीं होगा कि कुछ प्रॉब्लम है, आप अनकंफर्टेबल फ़ील करें, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, मुझे आइडिया भी हो रहा था कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी है, फिर मैंने सोचा मैं शॉर्ट करके आपको दिखाऊं और आपको भी आइडिया हो कि कैसे इसकी कैसी लुक है और हर चीज़ नीट क्लीन और प्रॉपर एक उसकी सेटिंग थी। तो बड़ा अच्छा लगता है, आप भी ज़रूर विज़िट करें। और इसमें अभी न्यू आइटम भी आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि विंटर में अगर आप हनी यूज़ करते हैं तो यहाँ से आपको फ्रेश हनी डिस्काउंट प्राइस में मिलेगा। हर चीज़ की प्राइस डिस्काउंट है और चीप प्राइस है, आप कहीं से भी चेक कर सकते हैं। मैं तो इसका विज़िट करती रहती हूँ, करती रहूँगी और करती आई हूँ। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर अपने रिव्यूज़ शेयर करूँगी। हम अभी निकल आए हैं जी इस मार्केट से बाहर और देख रहे हैं अपनी गाड़ी के किस एरिया में हमने पार्क की थी। और हमारे साथ ये जो अंकल थे ये भी बेचारे काफ़ी टाइम से हमारे साथ थे और थक चुके थे बेचारे। तो अब मैंने कहा चले मैं आपके साथ बाहर का ज़रा व्यू शेयर करती हूँ। और ये नेशनल डे भी था और लाइटिंग नेशनल यूएई फ्लैग के कलर की काफ़ी प्यारी लग रही थी। और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपको फ़ील नहीं हो रहा कि शाम होने वाली है और अंधेरा हो जाएगा या इस तरह करके, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और वो सामने आपको नज़र आ रहा है यूनियन कोऑपरेटिव। अगर आप इधर से शॉपिंग अपनी ख़त्म करके तो वहाँ से कुछ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ये काफ़ी अच्छा है। हमने भी कई दफ़ा ऐसे किया, हम यूनियन कोऑपरेटिव से मटन लेते हैं तो हमने मटन लेना होता था तो हम यूनियन कोऑपरेटिव नज़दीक वाले में ही चले जाते थे। तो अभी बस मैं गाड़ी में आके बैठ गई हूँ और हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और इंशाल्लाह मैं घर जाके आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से क्या लिया। और इस प्राइसेस में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इंतहाई डिस्काउंट प्राइस है। जितनी क्वांटिटी आप ज़्यादा लेंगे आपको चीज़ ज़्यादा सस्ती मिलेगी, लेकिन अगर आप चीज़ कम भी लेंगे तो आपको दूसरी जगह के निस्बत से यहाँ प्राइस कम मिलेगी। तो आप ज़रूर विज़िट करें और मेरे साथ रहें मेरे घर पहुँचने तक। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से क्या शॉपिंग की है। हम जो लेने गए थे वो स्पेशली पोटैटो होते हैं, हम पाकिस्तानी आलू यूज़ करते हैं और हमारे घर जो भी खाना बनता है उसमें आलू ज़रूर होते हैं क्योंकि हुदैबिया पोटैटो बड़े शौक़ से खाती है। और ये पाकिस्तानी आलू वहाँ से बड़े सूटेबल प्राइस में मिल जाते हैं। तो ये लाई हूँ मैं आलू
उसके बाद ये हबी मूली शौक से खाते हैं, तो मूलियाँ ली हैं, कितनी फ्रेश। गोभी, पाकिस्तानी गाजर आई हुई थी। पाकिस्तानी गाजर बस इस सीज़न में मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती। और ग्रीन चिल्ली, ये हम अपनी हांडी में सुरख मिर्च नहीं डालते, सब्ज़ मिर्च डालते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा लेके आती हूँ और हमारे 15-20 दिन गुजर जाते हैं। और ये टमाटो, अदरक काफ़ी महंगी थी, मैंने कहा चलें नेक्स्ट चक्कर लगेगा तो ज़्यादा ले लूँगी। फ़िलहाल मैंने ये अदरक आधा किलो ही अदरक ली है। और लहसुन, और हमने काफ़ी अर्से बाद ये पेयर्स ट्राई किए थे और हमें बड़े अच्छे लगे, मीठे। तो इस दफ़ा फिर मैंने कहा चले मैं ये और लेके आती हूँ, बच्चों ने भी शौक़ से खाए, बड़े अर्से बाद हमने ये खाए हैं घर में फ्रूट। और ये बीन्स हैं, ये भी अभी बड़े शौक़ से हांडी बनाते हैं इसके लिए। और ये खीरा, ये हमारी आज की शॉपिंग। अभी मेरे और भी रहती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे टेबल पे इतनी जगह थी जो मैंने रखी है, और हर चीज़ इतनी आपको फ्रेश मिलेगी ना, और फील नहीं होता मुझे यहाँ रह के भी कि पाकिस्तान का कोई आइटम जो मैं यहाँ यूज़ ना कर सकूँ। ये है सरसों का साग। मार्केट में इस सीज़न में साग आ जाता है और बड़ा अच्छा फ्रेश साग। और ये साग में डालने के लिए मेथी, पालक, ये साग के इंग्रेडिएंट्स सारे ये भी हम लाए हैं। और ये मूली के पत्ते, ये भी साग में डालते हैं, ये भी अच्छे लगते हैं। और ये अभी की फेवरेट डिश है। और मटर, और ये मटर मैं फ्रीज़ मटर भी मिल जाते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं अच्छे लगते। फ्राइड राइस बनाने होते हैं, और फ्राइड राइस में ये फ्रेश ग्रीन पीस ये अच्छे लगते हैं। सालार की फेवरेट डिश है फ्राइड राइस, उसके लिए ये मटर मैं लाई हूँ। ये भी अच्छी प्राइस में मिल गए हैं। अगर आप किसी भी सुपर मार्केट से लेते हैं तो ये 15-20 दिरहम पर केजी मिलते हैं। और ये थी मेरी आज की शॉपिंग जो मैंने सब्ज़ी मंडी, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से की। हम हर माह में एक बार या कई दफ़ा 2 दफ़ा भी चक्कर लग जाता है। हर चीज़ आपको बड़ी मुनासिब रेट में और अच्छी प्राइस में मिल जाती है। अगर फैमिली बड़ी हो या 2 फैमिलियाँ 3 फैमिलीज़ हों तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटी लेंगे उतनी ही आपको प्राइस डिस्काउंट में मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।